आप सभी की इच्छाओं को नमन। अब हम एक और अध्याय जो भविष्य में इच्छाओं के लिए संभावना है कि ये इच्छा भविष्य में आप पूर्ण कर पाएंगे या व्यक्ति सोच पाएगा, उसका है इच्छा और चेतना के परस्पर पूर्ण समन्वय की इच्छा। ऐसा हम भविष्य के बारे में सोचते हैं कि ऐसा हो पाएगा। इच्छा और चेतना के परस्पर पूर्ण समन्वय की जो इच्छा है वो व्यक्ति की पूर्ण हो पाएगी। यह अंतिम और सबसे गहन इच्छा है। मनुष्य की इच्छा उसे गति देती है और उसकी चेतना उसे दिशा। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग चलें तो गति भटकाव बन जाती है और चेतना शुष्क विवेचन मात्र। भविष्य की इच्छा है कि इच्छा और चेतना का पूर्ण समन्वय हो जाए। मनुष्य जो चाहे वही चेतन रूप से, संतुलित रूप से, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ चाहे, क्योंकि आज की इच्छाएं चेतना से अलग होकर केवल भोग और लोभ की दिशा में जा रही हैं। क्योंकि चेतना में विवेक है, लेकिन बिना इच्छा के वह केवल मौन बनकर रह जाती है। क्योंकि जब इच्छा और चेतना मिलती है तभी सृजन, करुणा और संतुलन जन्म लेते हैं। समन्वय का भविष्य दर्शन। शिक्षा में समरसता, बचपन से ही इच्छाओं को दिशा देने का अभ्यास, चेतन इच्छाओं का प्रशिक्षण, ध्यान, विवेक, विज्ञान और कला का एकीकृत पाठ, संस्थाओं का पुनर्रचना, निर्णय केवल लालच या शक्ति से नहीं, चेतन उद्देश्य से। नव मानव का निर्माण जिसकी इच्छाएं केवल स्वार्थ नहीं, समष्टि का हित चाहे। योग, मन, विज्ञान, अध्यात्म, तकनीकी का महासंगम। लाभ इससे होंगे, अनावश्यक इच्छाओं का अंत होगा, सशक्त, संतुलित और शांत समाज, प्रकृति, व्यक्ति और समूह का सामंजस्य, स्वयं की पहचान और सार्वभौमिक सह अस्तित्व की अनुभूति। चुनौती क्या क्या है इसमें? क्या हम अपनी इच्छाओं को पहचान पाते हैं? क्या हम उन्हें रोकने और दिशा देने, शुद्ध करने का अभ्यास कर पाते हैं? क्या चेतना की शिक्षा केवल ग्रंथों में ही सीमित रह गई है? क्या समाज इच्छा को दमन और चेतना को पलायन मान बैठा है? इच्छा पूर्ति दर्शन का निष्कर्ष है, इच्छा ही जीवन की गति है और चेतना उसका उद्देश्य। जब मनुष्य चाहे तो वह केवल लेता है, जब वह चेतन होकर चाहे तो वह देता है, बनाता है, उठाता है। इस समन्वय के बिना कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती और कोई चेतन जागृत नहीं। पूर्ण इच्छा पूर्ति तभी होगी जब आपकी प्रत्येक चाह आपकी पूर्ण चेतना के आलोक में जन्मे। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज का मत है, मनुष्य की सबसे गहन यात्रा न चांद पर है न आकाश गंगाओं में, वह उसकी अपनी इच्छा से उसकी चेतना तक की यात्रा है। इच्छाओं को मत दबाओ, उन्हें जागृत चेतना में तपाओ, परिष्कृत करो, फिर ब्रह्मांड के आगे रख दो। तब न कोई इच्छा अधूरी रहेगी और न कोई आत्मा खोई हुई। तब जीवन दर्शन नहीं, त्योहार होगा, उत्सव होगा, पूर्णता होगी। 5 आत्ममंथन के लिए प्रश्न है। क्या मेरी इच्छा मेरी चेतना से उपजी है या समाज के प्रभाव से? क्या मैं जानता हूं कि मैं क्यों चाहता हूं? जो मैं चाहता हूं उसको मैं जानता हूं क्या? क्या मेरी चेतना मेरी इच्छाओं को मार्गदर्शन दे रही है? क्या मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं जो मेरे अंदर बाहर एक रूप हो? क्या मैं इच्छा पूर्ति को केवल परिणाम मानता हूं या प्रक्रिया भी जीता हूं? ये भविष्य का और ये सदियों से चला आया प्रश्न है। मानव के अंदर एक इच्छा है कि मैं इच्छा पर कंट्रोल करूं। अब उसके बारे में आपको थोड़ा सा इस अध्याय में बताया गया है। बाकी और एक नई खोज और नए बात के साथ, एक नए पाठ के साथ, नए अध्याय के साथ फिर जुड़ेंगे आपसे। आपकी जय हो।